नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 13 पर महिला की साहस गाथा के प्रश्न उत्तर को लेकर प्रस्तुत हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विजेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त था? कौन सा की जगह हम लिखेंगे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली। क्या लिखेंगे? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त था। महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऐसे है कि विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, विजेंद्र के माता पिता कौन थे? माता पिता कौन थे? तो कौन की जगह हम क्या लिखेंगे? विजेंद्र के माता का नाम हंसा देवी नेगी और पिता का नाम किशन पाल सिंह था। किशन पाल सिंह थे या था। इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, विजेंद्र ने क्या निश्चय किया? पहाड़ों पर बड़े भाई की तरह विजेंद्र ने बड़े भाई की तरह पहाड़ों पर जाने का निश्चय किया। तो थोड़ा लंबा भी इसको लिख सकते हैं कि विजेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे भी वही करेंगे जो उनके भाई करते हैं। इस तरह उन्होंने निश्चय किया कि बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय किया कि वे भी वही करेंगे जो उनके भाई करते हैं। इस तरह से उन्होंने भी पहाड़ों पर जाने का निश्चय किया। या एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं कि विजेंद्र ने बड़े भाई की तरह पहाड़ों पर जाने का निश्चय किया। इस तरह भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि विजेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की थी? तो किस की जगह क्या है?
गंगोत्री ग्लेशियर। सन भी लिख सकते हैं कि विछेंद्री ने सन 1982 में क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था। दिल्ली में क्या है, हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन। दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ, तो हिमालय पर्वतारोहियों का हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। हिमालय पर जाने वाले जितने भी पर्वतारोही थे, पर्वत पर चढ़ने वाले लोग थे, उन सब का सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पॉल के साथ कौन थे। कौन थे। इस कौन की जगह हमें लिखना है कि पर अंगदोरजी। क्या लिखना है, अंगदोरजी उनका नाम था जो उनके साथ गए थे। झंडा फहराते समय, एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पॉल के साथ अंगदोरजी थे। अगला प्रश्न है, कर्नल का नाम क्या था। वो कर्नल का नाम क्या था, तो उनका नाम था खुल्लर। लाहाटू कौन सी रस्सी लाया था, तो लाहाटू कौन सी रस्सी लाया था, नायलॉन की। कौन सी, नायलॉन की रस्सी लेकर आया था। अगला प्रश्न है, विछेंद्री ने थैले से क्या है, थैले से कौन सा चित्र निकाला। तो किसका चित्र निकाला था, थैले से दुर्गा माँ का चित्र निकाला था। चित्र की बात पूछा है तो क्या लिखेंगे, कौन सा चित्र निकाला, दुर्गा माँ का चित्र निकाला। और हनुमान चालीसा भी ऐड कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। अगला प्रश्न है, 10th कर्नल ने बधाई देते हुए विछेंद्री से क्या कहा। कर्नल ने बधाई देते हुए विछेंद्री से क्या कहा, कौन से शब्द उन्होंने कहा, देश को तुम पर गर्व है। क्या कहा, देश को तुम पर गर्व है। ऐसा उन्होंने कहा। मेजर का नाम क्या था, मेजर का नाम क्या की जगह लिखेंगे, कुमार था। अंतिम प्रश्न है, विछेंद्री का भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मान किया था। कौन से पदक उन्होंने वहाँ मिला था उनको, तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक मिला था, प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक।
देकर सम्मान किया, यानी गोल्ड मेडल। अब 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। विजेंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। तो विजेंद्र पाल के परिवार में क्या था? ये एक साधारण परिवार था, मध्यम वर्गीय परिवार था। और क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं कि उनके पिता किशनपाल सिंह और माता हंसा देवी नेगी के 5 संतानों में विजेंद्र पाल क्या थे? तीसरी संतान थे, है ना। और विजेंद्र ने के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने भी निश्चय किया कि वे भी पहाड़ पर जाएंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब विजेंद्र का बचपन कैसे बीता? तो विजेंद्र का बचपन क्या है? थोड़ी कठिनाइयों से बीता था कि उन्हें 5 किलोमीटर चल करके पैदल स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम उनके सामने आया। सिलाई का काम सीख लिया और उसके सिलाई करके उन्होंने अपने पढ़ाई का खर्च उठाया। तीसरा प्रश्न है, विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया था? तो विजेंद्र पाल ने कुछ आवश्यक चीज़ें ली थी। एक तंबू लिया था। किन किन चीज़ों का? तो एक तंबू था उनके साथ, और फिर नायलॉन की रस्सी थी। नायलॉन की रस्सी थी और ऑक्सीजन, फावड़े और ऑक्सीजन साथ में था। फावड़े आदि का उन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है। तंबू, एक नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन और फावड़े का इस्तेमाल उन्होंने किया था एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने क्या किया? वहाँ जब वो पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि घुटने के बल बैठी। पहला क्या सेंटेंस था? जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने क्या किया? घुटनों के बल पर बैठी और सागर माथे को, वो क्या है, बर्फ के को अपने माथे को लगाकर सागर माथे का चुंबन किया। दूसरा है सागर माथे का चुंबन किया। फिर वो अपने थैले में से क्या है, हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। थोड़ी पूजा की और छोटी सी पूजा की। फिर उनको लाल कपड़े में लपेटा और क्या किया? उसे बर्फ में दबा दिया और रज्जू नेता और अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से वो झुकी। इस तरह से उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने किया था। ठीक, तो ये रहा एक वाक्य और 2-3 वाक्यों का प्रश्नोत्तर। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।